हेलो जी जनाब मैं कॉल कट हो गया था, कॉल कट किया था आपने। कॉल क्यों कट रहा है? आपका ही कट गया था आपकी तरफ से। अच्छा अच्छा, नहीं वो मेरी तरफ से मैंने नहीं काटा था। बहरहाल तो खास हाँ, बरेली में तो रहते हमारी हैं बात आप? हो रही थी जी। कौन से महल्ले में? मैं आता रहता हूँ उधर तो। अच्छा, तो वो मैं जो बात कर रहा था मतलब हैं? वो आयत करीमा भी हाँ, वो यहाँ तो जिक्र है कि बेशक मुनाफिक लोग ये गुमान करते हैं कि वो अल्लाह को फरेब देते हैं, जबकि वो नमाज में खड़े होते हैं तो उनका मन नहीं लगता नमाज में, हाँ और हारे हुए दिल से जो है वो नमाज पढ़ते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं। ठीक, हाँ हाँ। युराउन वला यज़कुरून अल्लाह कलीला, मगर वो अल्लाह पाक को बहुत वो लोगों को दिखाते हैं। लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे जो है ठीक बात ने क्या फरमाया, मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, इसके बाद है वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला बीच में सुनिए पहले, मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, और ये लोग डगमगाए हुए हैं। कौन लोग? हाँ जो पिछली आयत में बताए गए, सही। यानी कि मुनाफिक। हाँ ये मुज़ब्ज़बीना जो यहाँ पे क्या बोलते हैं है, वो सिफत बताई गई है मुनाफिकों की। अच्छा, अब जी वो आला हजरत ने जो कहा कि नरमी का बर्ताव करो मुज़ब्ज़बीन से, अरे वो सरकार, कौन से लोग हैं? मैं अभी कुरान पे हूँ। आप उससे पहले उस मौजू पे बात करें, इधर उधर बाद में जाएंगे। जिधर चाहें आप जिस मौजू पे चाहें उस पे बात करिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के कलाम पे। कहाँ? अल्लाह के कलाम। सही बात। अभी आप किस पे हैं? हाँ हाँ सेकंड बात जो है वो हम बाद में करेंगे, वो जिस मौजू पे आप चाहें उस पे करिएगा। अभी हमारी बात हो रही है मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक। तो ये हाँ मुज़ब्ज़ब होना जो है ये सिफत है मुनाफिकों की। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अल्लाह पाक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ना इधर के हैं ना उधर के उधर हैं। के ला इलाहा आगे मुनाफिकों ही के बारे में क्या फरमाया गया कि वो लोग हैं कि वमन युज़लिलिल्लाहु फला तजिद लहू सबीला, ये वो लोग हैं कि जिसे अल्लाह गुमराह करे फलन है, फलन उसे कोई राह दिखाने वाला फला नहीं, फलन है, फलन तजिद लहू सबीला। जी, फलन है, फलन फलन वमन युज़लिलिल्लाहु फला तजिद लहू फला सबीला। नहीं है, फला नहीं है। आप देखना अरे फलन मैं है। फला नहीं पढ़ रहा हूँ जनाब मन, मैं इख्फा करके पढ़ रहा हूँ, नून को इख्फा करके, फला तजिद लहू सबीला, वो वो फला नहीं पढ़ रही। चलो ठीक है। तजिद लहू, नून को इख्फा किया जाएगा ना। हाँ सही बात। मैं फला नहीं पढ़ रहा हूँ, फला तजिदा पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक, ठीक है, नून को इख्फा करके। कोई बात। ठीक है, तो जिसे अल्लाह गुमराह करे उसके लिए कोई राह दिखाने वाला नहीं है। अल्लाह करम अल्लाह सबको ठीक है, हिदायत दे। तो आप अपने आप को उस मुज़ब्ज़ब से मिलाते हैं। कुरान पाक की आपने उस आयत करीमा भी पढ़ी, अल्लाह सबको हिदायत दे। मोहतरम, और आप अपने आप को जो है वो नाज़िर आज़म समझते हैं। मैं जामिया अज़हरी हूँ, जामिया अज़हरी सुन्नी हूँ, मैं अजमेरी। जामिया अज़हर में भी सब देवबंदी पढ़ते हैं, साथ में अहले हदीस बरेलवी। अपने बरेली के अंजन मियाँ के लड़के पढ़े थे ना वहाँ। सरकार आप इधर उधर नहीं तो जामिया अज़हर का नाम सुन के क्यों आप लोग इधर उधर होते हो? जामिया अज़हर सोचते हो कि जामिया अज़हर तो वही है, सुलाकुल्ली है। अभी ना सुलाकुल्ली पे बात हुई, मैंने आपको क्या बोला था? अभी आपने आला हज़रत का नाम लिया, मैंने कहा आला हज़रत पे बात कर लें, जामिया अज़हर पे बात कर लें। के साथ नरमी का बर्ताव करो, तो वो कौन से मुज़ब्ज़बीन के लिए कहा है? नहीं, आपने जो आयत करीमा पढ़ी है, आप तो कुरान वाला मुज़ब्ज़ब अपने आप को मान रहे हैं ना, तो कुरान वाला मुज़ब्ज़ब तो मुनाफिक को बताया गया है। पढ़ दी थी इस मुज़ब्ज़बीन जो अल्लाह ने कहा है, इसमें नहीं पढ़ी है, या मैं आपका क्लिप आपको भेजूं? आप मुझे ये बताएं। वो तो सही बात है, लेकिन आपको मुज़ब्ज़बीन जो आला हज़रत ने कहा है मुज़ब्ज़बीन पर नरमी का बर्ताव करो, कौन से मुज़ब्ज़बीन के लिए कहा था? मैंने आपको आपने कुरान पाक उसमें पढ़ी है नहीं पढ़ी है? की आयत पढ़ दी, बता दिया कि अल्लाह ने कुरान में कहा है। कुरान पाक की आयत के साथ में जो है उसको पढ़ा है। आप, मैंने क्या बोला था? तो आप आला हज़रत से जब बात करेंगे तो आला हज़रत पे करेंगे। मुज़ब्ज़बीन के लिए कहा कि नरमी का बर्ताव करो उनके साथ। नहीं, आपने कुरान वाला मुज़ब्ज़ब है ना अपने आप को? नहीं, आला हज़रत ने जो कहा है उनके साथ नरमी का बर्ताव करो, वो कौन से मुज़ब्ज़ब है? कुरान, आप कुरान वाले मुज़ब्ज़ब हो? अरे मैं कह रहा हूँ आला हज़रत ने जो कहा है वो उस पे बात आ रही है। नहीं, उस पे नहीं आ रही है बात। वो तो मैंने कुरान की आयत पढ़ के बता दी थी कि कुरान में मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्लल्लाह मुनाफिक के लिए है वो।
हाँ तो कुरान में तो मुनाफिक के लिए आप मुनाफिक हैं। मैंने कब कहा कि मुनाफिक के लिए नहीं है? मैंने तो ये कहा कि आला हज़रत ने कहा मुजद्दिदीन के साथ नरमी का बर्ताव करो। मैंने आपसे क्या कहा? नहीं, आप बताओ ना, आला हज़रत ने जो मुजद्दिद, आप कौन सा आला मुनाफिक, हज़रत ने जो मुजद्दिद कहा मुजद्दिद है आपको? वो किस मायने में कहा है? कौन से किस मतलब किस किस्म के मायने में कहा है मुजद्दिदीन के साथ नरमी का बर्ताव करो? आला हज़रत की आप वो इबारत मुझे बताएं, कौन सी किताब में है? मलफूज में। मैं अभी सफा नंबर देख के बताना पड़ेगा, भेज दूंगा मैं आपको। इस पे हाँ, व्हाट्सएप ठीक है, है आपके व्हाट्सएप है? जी, हाँ व्हाट्सएप है ना। हाँ अच्छा, चल रहा है। अगर ये तर्जुमा करता है सूरह फतह की पहली आयत का, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सरी फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह, लेकिन उसकी नियत ये है कि सारे नबी मासूम हैं। हाँ जाहिरी तर्जुमा का कोई कर देता है तो क्या उसको आप मुजरिम करार देंगे? नहीं, जो सबसे पहली बात ये है, आप जो बात जैसे इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इसका तर्जुमा किया हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते हाँ। सही फैसला। आगे किया लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान और चलावे तुझको सीधी राह। लेकिन उसकी नीयत ये है सारे नबी मासूम हैं, लेकिन जाहिरी तर्जुमा किया है कि अल्लाह ताला आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। तो इस पर क्या आप समझेंगे उसको? नहीं, इसमें तो जो तर्जुमा किया है ना, हाँ, आला हज़रत ने क्या तर्जुमा किया है? ताकि अल्लाह ने किया है कि आपके सबब से, आपके अगलों के पिछलों के गुनाह माफ फरमाए। हाँ ये देखें कितना मोहताब तर्जुमा है मेरे इमाम का। चलो खैर ठीक है, लेकिन किसी ने अगर ये ऐसा देखें, कर दिया लेकिन जाहिरी, हाँ तो क्या आप उसको क्या समझेंगे? नहीं, मैं हुक्म लगाने के लिए उसकी नियत ये है कि सारे नबी मासूम में आगे तशरीह भी करते हो, नहीं, लेकिन जाहिर ठीक तर्जुमा है किया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। क्या तो क्या आप उसको मुजरिम करार आप इससे देंगे? क्या साबित करना चाहते हैं? आप इससे क्या साबित करना चाहते मैं कह रहा हूँ लफ्जी तर्जुमे के ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं लगता है। हैं? आप जैसे इससे क्या करना चाहते हैं? यदुल्लाह का तर्जुमा आला हज़रत ने किया है कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर, लेकिन हालत का अकीदा नहीं है कि अल्लाह का हाथ है। अकीदा है कि वो अल्लाह हाथ जैसा से उसकी पाक है, शान के जिस्म लायक से पाक है, लेकिन हालत ने तर्जुमा किया है। जैसा उसकी शान के लायक है, जैसा उसकी शान के लायक है। लेकिन आप तर्जुमा ठीक है। देखो तो ये भी नहीं है, तर्जुमे में यही है कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर, हाँ लेकिन वो ठीक है, अकीदा जैसा यही है कि जैसा उसकी शान के लायक है। लेकिन हालत का तर्जुमा आपके पास हो कंजुल ईमान से देखना आप, और हालत ने तर्जुमा किया है वह याद दिया कि सिरात मुस्तकीमा सूरह फतह की पहली आयत का कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए। उनके वालिद ने किया है अल्लाह आपको सीधी राह चलाए। अब कौन सा अच्छा है, चलाए वाला या दिखाए वाला? नहीं, इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं वो कह रहा हूँ कि हूँ। इस पर तर्जुमों का जो लोग ऑपरेशन करते थे ना कि थानवी साहब ने देखो दिखा किया सूरह फातिहा में अल्लाह हमको सीधी राह दिखा, हालात ने चला किया, तो देखो अल्लाह ने जैसे रास्ते ही नहीं दिखाया हो, ये थानवी साहब इल्जाम लगा रहे हैं। आप और यहाँ आला हजरत ने दिखा किया है सूरह फतह में वही आदिया का सिरात मुस्तकीमा, और थानवी साहब ने वो चला किया है। थानवी साहब ने फातिहा में दिखा किया तो आला हजरत ने यहाँ दिखा कर दिया फतह में। अच्छा, तो आला हज़रत से आपको तकलीफ जबकि है? ये अभी इधर आयत मौजूद तो नबी आएंगे। से मुताल्लिक है, या बदरजा उला लफ्ज़ चला बेहतर था जो उनके वालिद ने भी ठीक किया है, है। ठीक है। अब तकलीफ उनके आपको वालिद आला ने भी हज़रत यही से है। तर्जुमा किया है कि अल्लाह आपको सीधी राह चलाए, और आला हज़रत ने किया अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, वही हदिया का सिरात मुस्तकीमा। ठीक है, ठीक है, चलते रहे। अभी आप बोले आराम से, क्योंकि और आप सूरह बोल फतह की पहली आयत का रहे तर्जुमा जो मैंने बताया वो हालत के वालिद का ये सफ़ा 116 तफसीर अनुच्छेद जिल्द अव्वल। ठीक है, बोले। नहीं आप बताओ ना, आपकी बात मुकम्मल हो गई। ऐसे अगर लफ्जी तर्जुमों के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाएंगे थोड़ी थोड़ी बातें निकाल के, तो कौन बचेगा? हज़रत हुसैन मंसूर किसने अल्लाह लगाया पर भी कुफ्र का कुफ्र फतवा? का फतवा लगा, किसने लगाया? अनल हक उनके मुंह से किसने निकला। लगाया? अब लोग कहते हैं फतावा हुसामुल हरमैन को मानो, जो न माने वो मुसलमान नहीं है। तो जो हज़रत हुसैन मंसूर अल्लाह पर फतवा लगाने वाले फतावा हुसामुल हरमैन से पहले के आलिम थे, बड़े बड़े आलिम थे, 1000 साल पुराने आलिम थे। ये तो 150 साल पुराने आलिम है, वो तो 1000 साल पुराने आलिम थे हज़रत हुसैन मंसूर अल्लाह। फिर वो फतवा क्यों नहीं माना? आला हज़रत ने ये कहा कि हम ये तावील करेंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दरख्त से आवाज आई इन्नी अनल्लाह। आपने ये सारी बात रखी है क्यों? ये सब रटी रटाई आप 1 2 3 शुरू हो जाते हैं। आप ये तो बात करते नहीं है कि आदमी बात किस मौजू पे कर रहा है और क्या बात हो रही है। मैं कितने तहम्मुल के साथ आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल 1% मेरी बात सुनने को राजी नहीं। आप भी सुनाओ ना, सुनाओ। आप सुन कब रहे हैं? आप बीच में से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब 2 मिनट तक सुनाओ।
میں نے آپ سے یہ فون کر کے پوچھا تھا کہ جو آپ نے اپنے آپ کو مذبذب کہا ہے اور اس پہ قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے وہ تو منافقوں کے لیے مذبذب آیا ہے، ٹھیک؟ تو آپ اپنے آپ کو وہ مذبذب سمجھتے ہیں، آپ کا علمی لیول یہ ہے کہ آپ کو خود یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مذبذب جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وہ کون سا مذہب، ٹھیک ہے؟ اور آپ مناظر اعظم ہندوستان بننے کے چکر میں، ٹھیک ہے، شروع ہو جاتے ہیں کہیں سے بھی ایک طرف سے۔ بات کریں تھوڑا سلیقے سے کریں، طریقے سے کریں، جس موضوع پہ بات چلے اس موضوع پہ آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ مفتی یونس صاحب قبلہ سے آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ جانتے ہیں وہ کون شخصیت ہے؟ وہ تو رامپور کی مائنار شخصیت جید عالم ربانی، وہاں پر وہ مذہبی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ کلی کیوں آتے ہیں گلشن بغداد میں؟ وہ خود بتا رہے ہیں کہ کون سا اسپتال ہے وہ، ارے وہ جو ہر اسپتال جسے مفتی محبوب علی صاحب نے قائم کروایا کمیٹی میں تھے، تو وہ گلشن بغداد کی کمیٹی والے وقت میں جاتے تھے۔ اب اسپتال بیچ میں گھس گیا، آپ کی بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جنازے میں کیوں شریک ہوئے رامپور کے جو گلشن بغداد کمیٹی والے، یہ جنازے میں کیا شریک نہیں ہوئے مفتی محبوب علی صاحب کے؟ اچھا، مفتی محبوب صاحب کے جنازے سے مذبذب کا کیا لینا دینا ہے، مجھے یہ بتایا آپ۔ نہیں جیسے لینا دینا میں نہیں، جو بات آپ سے کر رہا ہوں آپ اس بات سے مسلمان نہیں کبھی مانتے مفتی محبوب صاحب سے بھاگ جاتے کو۔ ہیں، کبھی گلشن بغداد میں بھاگ جاتے ہیں، کبھی اسپتال پہ بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہاں جنابی من، آپ کا علمی لیول کیا ہے مجھے آپ کو بتائیں۔ یہ تو بتاؤ، صلح کلی اگر مانتے ہو، شیعہ کو مذہب مانتے ہو، تو یہ صلح کلی کی کیا تعریف ہے؟ صلح کلی سے نکاح نہیں کر سکتے؟ تو رامپور میں تو 90% صلح کلی ہے، پھر کتنوں کی شادیاں ہوئی ہیں صلح کلیوں سے؟ تو پھر کیا نکاح نہیں ہو رہا؟ بغیر نکاح کے رہ رہی ہیں لڑکیاں؟ سوار میں لڑکی، سوار کی لڑکی رامپور میں، بلاسپور کی لڑکی رامپور میں، سیفنی کی، صدر کی لڑکی رامپور میں۔ اب بتاؤ رشتہ داری کس کی نہیں ہے رامپور میں؟ رامپور والوں کی کیا رشتہ داری سوار میں نہیں ہے؟ کیا بلاسپور میں نہیں ہے؟ کیا رتنپور میں نہیں ہے؟ یہ آپ کا علمی لیول ہے کہ آپ کبھی رامپور سے سوار ہیں کہ صلح کلی ہیں کہ یہ ہے؟ جناب اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ نہیں یہ تو بتاؤ، جیسے انہوں نے مفتی صاحب کا جو آپ نام لے رہا ہو، مفتی محبوب علی صاحب کے بارے میں خاموشی اختیار کی کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے ذاتی شخصیت کے بارے میں، تو پھر جب کافر بھی آپ نہیں کہہ رہے، مسلمان بھی نہیں کہہ رہے، تو بیچ میں کیوں لٹکا رہا؟ آپ کا اگر ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ہوتا، ایک موٹی بات کروں، آپ کا اگر ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ہوتا، آپ اس میں مذبذب نہیں کہتے، تو مجھے کیا پتہ چلتا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے خود اپنے عقیدے کو ظاہر کرتے ہوئے یوٹیوب پہ اپنا ویڈیو چڑھایا۔ اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کسی بھی مفتی کے بارے میں، ایک صرف مفتی محبوب صاحب کی بات نہیں ہے، کسی بھی پوری دنیا کے کسی مفتی کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہے، ٹھیک، ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں، آپ مجھے بتائیں۔ تو پھر یہ کچھ تو بتانا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ تھوڑی کہ بیچ میں لٹکا دو کہ نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ نہیں تو ایسے کسی پہ حکم لگاؤ گے، مجھے تو مانو گے نا، یا تو مسلمان مانو گے یا پھر آپ کافر۔ تو آپ کیا مانتے ہو؟ مفتی محبوب علی صاحب کو آپ کیا مانتے ہو؟ میری بات سنیں، جس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، جو دیکھنے میں مسلمان ہے، اور ظاہر ہے کوئی ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، کرسچن میں کوئی مفتی نہیں ہوتا۔ مفتی کس میں ہوتا ہے؟ مسلمانوں میں، ٹھیک ہے؟ مفتی کس میں ہوتے ہیں؟ مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے نا۔ جب تک کسی بھی مفتی کا، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کچھ بھی ہو، جب تک اس کے فرقے کا پتہ نہیں ہے، جب تک اس کے عقائد و نظریات کا پتہ نہیں ہے، جب تک جو ہے اس کے بارے میں پوری تحقیق نہیں ہے، آپ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بھی مفتی ہے اگر، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان ہی ہے۔ تو مسلمان تو مانیں گے، ہاں، وضاحت سے جو مسلمان ہے، ٹھیک، جو وضاحت سے مسلمان ہے، یہ مفتی کا جو ٹائٹل ہے یہ مسلمانوں میں ہی ہے۔ ہاں تو یہ تو کہو گے جب تک ہمیں معلوم نہیں عقائد ہے مسلمان مانیں گے۔ ہاں، جب ایک یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کامن، اب جب آپ کسی بندے کے بارے میں بات کریں، پھر اس کے عقائد و نظریات کے بارے میں بات کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ بات کریں کہ پھر اس پہ کیا حکم لگتا ہے، اس کے عقائد و نظریات کو بات کریں نا۔ میں نے آپ کا ایک چیز اور سنیں، آپ ادھر ادھر نہ بھاگیں تو میں کچھ بات شروع کروں؟ ہاں کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کا جو چینل دیکھا اس میں آپ نے جو ہے اپنا ڈسکرپشن ڈال رکھا ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد اصلاحی، تربیتی مشورے، الہی دین تعلیم اور غیر فرقہ پرستی کو بڑھا دینا، اہل سنت والجماعت پر
अहले सुन्नत वल जमात में जो सहाबा किराम को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, वो हैं ही। अच्छा, वो जो चारों इमामों को मानते हैं, बदरजू अहले अहले सुन्नत है जो चारों इमामों को माने, सिलसिले को भी माने, काजी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, मुजद्दिदी, वारसी। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूं? हाँ, आप आगे लिखा है इसमें इसरार अहमद, ताहिरुल कादरी, सैयद अतहर हुसैन गैर बरेलवी देवबंदी के वीडियो को सुनना। ये कौन है सैयद अतहर हुसैन? अतहर हुसैन काजी मेरा ही नाम है। अच्छा, ये आप अपना नाम लिख रखा है? मैंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा होगा चैनल वाले। अच्छा, वो चैनल ये आप खुद इसको नहीं चलाते हैं? हम मुरीद चलाते हैं। अच्छा, मुरीद चलाते हैं। अच्छा, इसका मतलब आपका पीरा मुरीदी का भी काम? मुरीद हमारे वहाँ है ना, रामपुर में, बिलासपुर में, उधर रामपुर साइड बहुत है हमारे, स्वार के इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, किला खेड़ा है, स्वार है, उधर क्या कहते हैं गदरपुर है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। अब आप इसमें, अब आपने जिसमें जो नाम लिखा है डॉक्टर का, जानते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है पीरा मुरीदी के बारे में? किसका? असरार का, डॉक्टर असरार साहब का? हाँ हाँ। अब मर गए, दुनिया से चले गए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मरने वालों का जिक्र अच्छाई से करो। हदीस है, लेकिन वो दुनिया से चले गए, जाने दो। वीडियो पीछे से छोड़ के गए, जो वीडियो पीछे छुड़ गए वो यूट्यूब से साथ में डिलीट करवा के नहीं गए, वो दुनिया से गए हैं, उनकी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। अब हो सकता है उनके जमाने में कोई उनके अकायदो नजरियात, सुने, उनके अकायदो नजरियात यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो दुनिया से चले गए। अब वो मौजूदी साहब से मिलते जुलते होंगे उनके अकायद। अरे मौजूदी साहब के शागिर्द तो जाहिर है मौजूदी शागिर्द तो नहीं थे, लेकिन उनके अकायद से वो डॉक्टर से वो मुत्तफिक आप थे। खुद एक पीर साहब हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बंदे को मैं कर रहा हूँ उसका मौक़िफ़ क्या है पीरा मुरीदी के बारे में। वो तो पीरा मुरीदी को गुमराह ही समझते हैं। मैंने नहीं लिखा, वो उन्होंने लिखा है। जनाब, ये आपका ऑफिशियल चैनल है? तो मैं, वो हमारा मुरीद का है, वो मुरीद चलाते हैं, मैं दे देता हूँ तो वो डाल देते हैं। नहीं, तो आपको खुद सबसे पहले जहां आप अपना वीडियो चढ़ा रहे हैं, आप चैनल के बारे में जानते हैं? चैनल क्या होता है इंसान का? इस पे आपके अलावा किसी के वीडियो तो नहीं आते? हाँ हाँ। आपका चैनल शनाख्त है? अतहर हुसैन कादरी जी, अतहर हुसैन कादरी अजमेरी। ठीक है, वो आप अपना नाम जो भी बताएं, मेरा उससे आपका चैनल आप ही के वीडियो है? हाँ। डॉक्टर इसरार को प्रमोट करते हैं, नमाज़ी बनाओ, लोगों को हलाल रोज़ी का पाबंद बनाओ। इसरार के अकायदो नजरियात क्या हैं, तो आप डॉक्टर इसरार को प्रमोट कर रहे हैं। किस किस के क्या नजरियात है, अपन कहाँ तक पीछे फिरेंगे? अपन तो पीरी मुरीदी को मानते हैं ना, अपन मानते हैं, बात खत्म। जो नहीं मानता वो जाए, दुनिया से चला गया, अब जान दो उसको। तो फिर आप ये इसको कहते हैं, किसको कहते हैं बग्गी और बग्गा चलना, समझ रहे हैं? नहीं, ये तो आप पीरा मुरीदी के खुद कायल हैं, लेकिन मुफ्ती महबूब अली साहब ऐसे थे, वजीउद्दीन साहब ऐसे थे, मुफ्ती शाहिद मियाँ के उस्ताद काशीपुर आंधा में देवबंदी थे। मैं गया था ना काशीपुर आंधा में, मौलाना अब्दुल वहाब साहब ने बताया कि उनके उस्ताद देवबंदी थे, यहाँ पर थे काशीपुर आंधा, मुफ्ती शाहिद मियाँ के। और मुफ्ती महबूब अली साहब तो मुस्तकिल उस्ताद थे। अब ये बताओ, आप क्या बालिग होने के बाद उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी थी क्या? एकदम आदमी आलिम थोड़ी बन जाता है, कम से कम 20 साल चाहिए आलिम होने के लिए, 20 साल की उम्र, और मुफ्ती के लिए 23 साल। तो जब तक तो वो उनके साथ मुफ्ती बनने तक तो मुफ्ती महबूब साहब के साथ में रहे ना, बाद में अलग हुए थे। आप बोलते रहे। तो अब ये बताओ, अगर ऐसे फतवे लगाओगे तो आजम खान से भी शायद मियां साहब मिलते थे क्या? उनके बेटे के ताल्लुक नहीं है आजम खान से? तो फिर तो कौन बचेगा साहब? ये बताओ, क्या गुलशन बगदाद वालों के ताल्लुकात नहीं है मुफ्ती महबूब अली साहब से? उनके मुफ्तियों से फुरकानी वाले ताल्लुकात नहीं है? और क्या आना जाना नहीं है? खूब आना जाना, दुआ सलाम सभी कुछ होगा, आपको मालूम है। आप जो इसमें बात कर रहे हैं ना, सैयद फैजान मियां साहब के अगर आजम खान से हैं तो वो आजम खान को अपना पीर थोड़ी मानते हैं। तो ताल्लुकात तो है ना, दुआ सलाम तो कराया ना उन्होंने। जनाब मन, आप कहाँ से? उन्होंने 2 मज़ार तोड़वा दिए थे, आजम खान ने 2 मज़ार तोड़वा दिए थे कि नहीं? आप बीच में तो मुफ्ती शाहिद में नहीं तो आपने आजम खान का फेवर किया था। मुफ्ती शाहिद में नहीं तो आजम खान का फेवर किया था। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? टू दी पॉइंट बात क्यों नहीं कर रहे हैं मुझसे? टू द पॉइंट बात आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? टू दी पॉइंट बात करें ना आप। कभी मुझसे ये शाहिद मियां पे भाग जाते हैं, कभी फैजान मियां पे भाग जाते हैं, कभी आजम खान आ जाते हैं, कभी क्या ये कुरान हाथ में लेके कह सकते हैं कि मैंने किसी भी सुलह कुल्ली के पीछे जाने में नमाज नहीं पढ़ी, जुमा भी नहीं पढ़ा? अगर जुमा नहीं पढ़ा फिर ये गए क्यों? 2 साल क्यों पढ़े? 2 साल जुमा छोड़ा?
اور حدیث میں کیا حکم ہے؟ جو لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پوچھ ڈالا. اور اگر یہ کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھا تو اس امام کا نام بتاؤ، بائیوگرافی بتاؤ ابھی، اور اس کا موبائل نمبر بھی دو تاکہ تحقیق ہو کہ صحیح کہہ رہا ہو کہ نہیں کہہ رہا ہے آپ. کیونکہ آج کل تو اچھا، جھوٹ بھی اس پہ بتا سکتا ہے نا، ہم نے فلاں امام کے پیچھے پڑھی، کٹا بریلوی تھا، جھوٹ بھی بتا دیں. ارے بھائی اس کا موبائل نمبر دو، جب آپ کہہ رہا ہو تو نمبر دو، بائیوگرافی بتاؤ کہاں کا رہنے والا ہے، کس امام کے پیچھے. جامعہ نگر میں تو سب صلح کو لیے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا غسل مدد نہیں کہتے، انگوٹھی بھی نہیں چومتے وہ لوگ. اب جو انگوٹھی نہیں چومیں گے وہ انہیں کیسے آپ سنی مان لو صاحب؟ ٹھیک ہے، چلے رہے بات. اور وہ فتح اسام الحرمین کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو مسلمان مانتے ہیں. جامعہ نگر والے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، قبر پہ اذان نہیں دیتے. امام حرم کو، کعبے کے امام کو مسلمان مانتے ہیں، وہاں کے علماء نماز پڑھتے ہیں حرم شریف میں جماعت سے امام حرم کے پیچھے، اور یہ مسلمان نہیں مانتے. بات ابھی کسی جامعہ اسلامیہ والے گلشن بغداد کے جو مدرس ہیں مسلمان نہیں مانیں گے. پرنسپل ہے امام حرم کو کہہ رہے تھے نا، امام حرم کو کیا کہہ رہے تھے کہ مشرک ہو گئے. کہا تھا نا مفتی صاحب نے کہ امام حرم مشرک ہو گیا. استغفر اللہ. تو جب امام حرم مشرک ہو گیا تو مقتدی کیا مومن رہیں گے؟ جو رات دن وہاں نماز پڑھا ہے مکہ شریف مدینہ شریف وہ مومن کیسے رہیں گے؟ پھر ان کا نکاح کیسے ہوگا جو وہاں کے لوگ ہیں؟ وہاں کوئی بریلوی تو جاتا نہیں نکاح پڑھانے، وہاں کوئی بریلوی تو گواہ بنتا نہیں، اور بریلوی تو وکیل بنتا نہیں ہے. پھر ان لڑکیوں کو آپ کیا مانیں گے جو وہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ ان کو بھی آپ مسلمان نہیں مانیں گے، اسی پہ پرکھیں گے. وہ فتح اسام الحرمین کو مانتی ہے کہ نہیں لڑکی ہیں، پھر تو کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا. پھر جو حاجی بڑھ جاتا ہے وہاں کا امام نماز پڑھاتا ہے جنازے کی، کون پڑھاتا ہے؟ اور تو قربانی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ مفتی صاحب گئے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے قربانی کی کہ نہیں کی؟ تو پھر گوشت کس کو دے کے آئے؟ کیا معلوم کر کے دے کے آئے؟ تو یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ کٹا بریلوی ہے. اتنا ایک اونٹ، پورا اونٹ وہاں کے لوگ تھوڑی لیں گے گوشت، وہاں کے لوگ کو گوشت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی تقریر سننے کے لیے میں نے کال نہیں لگایا. اگر بات کرنی تو سلیقے سے بات ہے، ورنہ کال کٹ کر دیں. نہیں آپ سلیقے سے تو کرو. آپ کا طریقہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. نہیں یہ تو بتاؤ، آپ وکیل بن کے آئے ہو، جیسے آپ گلشن بغداد کے آپ وکیل ہو، تو گلشن بغداد والے کیا مفتی محبوب علی صاحب کو مسلمان نہیں مانتے؟ جناب محترم، میں گلشن بغداد سمجھ رہے ہیں. اگر آپ گلشن بغداد کے وکیل ہو آپ یہ بتاؤ کہ وہ لوگ فتویٰ دے دیں گے، گلشن بغداد کے مفتی فتویٰ دے دیں گے کہ محبوب علی صاحب مسلمان نہیں ہے؟ میں نے کب کہا میں فتویٰ دلواؤں گا؟ تو پھر کائے کو اس کی باتیں کر رہا ہوں صاحب؟ میں آپ سے بات میں تو کہتا ہوں رامپوری سنی بنو، رامپوری جیسے سنی بنو، حیدرآبادی سنی بنو، سید صلابہ والے سنی بنو، جامعہ ازہر مصر والے سنی بنو، جو اونچی سوچ رکھتے ہیں. اگر ہم نیچی سوچ رکھیں گے تو اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہم. آپ سے زیادہ نیچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے اسلام پھیلایا تو کس طرح سے پھیلایا؟ آپ کے اخلاق پر فائز ہیں. تو آپ اس طرح سے اسلام پھیلا دیں گے کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے والوں سے نفرت رکھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان نہیں سمجھ رہے. وہ مسلمان جو شیعہ بھی نہیں، وہ مسلمان جو قادیانی بھی نہیں، وہ مسلمان جو اہل حدیث بھی نہیں، وہ مسلمان جو چاروں اماموں کو مانے، وہ مسلمان جس کے نام کے آگے قادری اگر آپ مفتی محبوب علی قادری اس کو بھی آپ مسلمان نہیں مان رہے تو پھر کون مسلمان ہوگا تھا؟ جو سلسلہ بھی رکھتے ہیں، چاروں اماموں کو بھی مانتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں. میں کال کٹ کر دوں یا آپ بات کرنا چاہیں گے؟ پھر بات کرنا. جزاک اللہ.